हेलो गाइस, दिस इज अंकुश कुमार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऐप एजुकेशन। देखो गाइस, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और उसका नाम है लेटर, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सब सारे एग्जामिनेशन में। तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ पे सारा चीज पढ़ेंगे। लेटर कहते हैं कि इसको व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लेटर, यहाँ पे सीखेंगे। तो लेटर का हिंदी मीनिंग होता है क्या? पत्र। क्या बोलेंगे हम लोग? पत्र बोलेंगे। तो बोलेंगे व्हाट इज लेटर। आपसे कोई पूछ दिया जाएगा कि बताइए व्हाट इज लेटर, लेटर होते हैं क्या, आप बताइए। तो डिफिनेशन अगर बोलना होगा तो आप क्लियर कट डिफिनेशन बोल सकते हो। क्या बोलोगे? लेटर इज द रिटन मैसेज which conveyed one person to another person through a medium। एक प्रकार का रिटन मैसेज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है किसी भी मीडियम के द्वारा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेटर बोलेंगे। चलो यहाँ पे डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटर इज द रिटन मैसेज conveyed from one person to another person through a medium that is called letter। there are two kinds of the letter। मैं क्या बता रहा हूं? there are two kinds of letter having name what, a formal और informal। दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल होते हैं और एक इनफॉर्मल होते हैं। अब पूछोगे सर आई हैव अ कंफ्यूजन इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। हमको क्या होती है? कंफ्यूजन होती है कि मेरे को इनफॉर्मल नहीं समझ में आता है, मेरे को फॉर्मल नहीं समझ में आता है, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो बोलेंगे कैसे समझेंगे? देखो सिंपल से मैं बता रहा हूँ फॉर्मल लेटर की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है कि दोज लेटर विच आर रिटन फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस। मतलब वैसे लेटर जो ऑफिस से रिलेटेड हो। क्या हो? ऑफिस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फॉर्मल लेटर। जैसे में क्या ऑफिस से क्या कर रिलेटेड होते हैं? वैसे पर्सन, जैसे में बता दें क्या, मैनेजर, प्रिंसिपल, ये सारे हो गए, द कलेक्टर। ये सारे पर्सन को अगर हम लोग लेटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लेटर लिखते हैं। या क्वेश्चन में दिया रहेगा कि राइट रिलेटेड टू द व्हाट, एडिटर, प्रिंसिपल, व्हाट एंड कलेक्टर। तो आप क्या बोलोगे? फॉर्मल लेटर में आएगी। किस में आएगी? वो सारे फॉर्मल लेटर में आएगी। ठीक है, क्योंकि ये सारे रिस्पेक्ट डिजर्व करते तो फॉर्मल लेटर में आएंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे कि वो ऐसे लेटर जो क्या कलेक्टर को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? कलेक्टर को। या द एडिटर के पास आप लिख रहे हैं। ठीक है, या मैनेजर के पास लिख रहे हैं। किसके पास मैंने लिख रहे हैं? मैनेजर के पास या डायरेक्टर के पास लिख रहे हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना है? फॉर्मल लेटर यूज करना है। क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? बोलो, कमेंट में बता दो सब। फॉर्मल लेटर यूज करोगे। ठीक है ना। अब बोलोगे सर व्हाट इज द मेथड ऑफ राइटिंग द फॉर्मल लेटर। कुछ तो तरीका होगा ना। किसी भी चीज को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? उसका मेथड फाइंड आउट करते हैं, या बोल सकते हो स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, आपको क्या करना होगा? फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। तो आप बेहतरीन रूप से या अट्रैक्टिव वे में क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो। तो क्या होंगे उसका फॉर्मेट? चलो यहाँ पे देखते हैं ना। देखो पहला है क्या, सेंडर एड्रेस। क्या लिखेंगे हम लोग? सेंडर एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस होते हैं क्या? अब पूछा जाएगा आपसे कि बताइए सेंडर एड्रेस क्या होते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ सेंडर एड्रेस किसको बोलेंगे। जो लेटर लिख रहा है या क्वेश्चन में जिसका नाम दिया हुआ रहेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ? क्वेश्चन में जो नाम दिया रहेगा या जो लेटर लिखेगा उसी को बोलते हैं क्या? सेंडर एड्रेस। नहीं समझ में आया? सपोज दैट आई एम जस्ट राइटिंग लेटर, तो आई हैव टू राइट द सेंडर एड्रेस टू मी। ठीक है, मतलब मेरे को सेंडर एड्रेस लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, मतलब अपना जो सेंडर एड्रेस होगा वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो सेंडर एड्रेस लिखने के बाद ये जो सेंडर एड्रेस लिखेंगे वो 2 से 3 लाइन होना चाहिए। 2 से 3 लाइन होना चाहिए। याद रखो, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए और कोई भी कट वगैरह नहीं होना चाहिए। ये लेफ्ट साइड से क्या करेंगे? एक पार्ट छोड़ देंगे, ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे, या लाइन रहेंगे कॉपी में तो लाइन बना देंगे। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस लिखेंगे तो 2 से 3 लाइन, और जो लेटर लिखेगा उसी का एड्रेस डालेंगे। ठीक है, या क्वेश्चन में जो नाम दिया रहेगा उसी का लिखेंगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट लिखेंगे। डेट कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। जैसे मैं मान लेते 10th जुलाई है। क्या है? 10th जुलाई लिख दिया 2022। ठीक है, तो इस वे में क्या करना है हम लोग को? फॉर्मल बेस में क्या करना है हम लोग को? डेट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डेट। अगर ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 10/08/2022, तो ये क्या हो जाएगा? लेटर में पाप होती है। क्या होती है? पाप होती है। इसमें आपको क्या हो जाएगी? नंबर कट जाएगी। हम लोग हमेशा फॉर्मल बेस में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? डेट, फॉर्मल बेस में। अगर इस तरह से लिखते हैं तो आपको पाप लगेगी और एग्जामिनर्स होते हैं वहां पे नंबर काट लेंगे आपको। आया समझ में? ठीक है,
डेट हो गया सर, आपने बता दिया डेट मेरे को, अब आ गया क्या, रिसीवर एड्रेस। तो आप पूछोगे ना मेरे से, क्या पूछोगे सर कि ये डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे? हाँ जी हाँ, अट्रैक्टिव बनाना हो तो डेट लिखने के बाद, क्या मैं बता रहा हूं, डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ोगे, जिससे क्या हो, देखने में बहुत सुंदर लगे। ठीक है, देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगे, तो एक लाइन छोड़ देंगे और रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। अब देखो किसके पास आप लेटर लिख रहे हो, यहाँ सवाल बोल रहे हैं कि किसके पास लेटर लिख रहे हो। लेटर तो किसी पर्सन को देते हैं ना, तो जिसके पास लिख रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, किसमें, रिसीवर एड्रेस में। डिड यू गेट इट? ओके, आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो रिसीवर एड्रेस। फिर एक और सवाल पूछोगे, सर फिर से लाइन छोड़े क्या? हाँ जी हाँ, पक्का छोड़ो इसमें एक लाइन। ठीक है, अट्रैक्टिव लगने के लिए एक लाइन छोड़ देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे सैल्यूटेशन। क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन। अब देखो सैल्यूटेशन होते हैं क्या, एक्चुअली बोल सकते हो सैल्यूटेशन मींस होता है ग्रीटिंग। अब देखो क्या होते हैं, जिसके पास लिखेंगे वो मैडम या सर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मैडम या सर हो सकते हैं। तो सैल्यूटेशन में याद रखो डियर सर या डियर मैम लिख सकते हो। क्या, अगर आपको पता है, क्या पता है कि जो ऑफिसर हैं जो क्या है, सर हैं, तो वहां पे क्या लिखेंगे? डियर सर। अगर मैडम रहेंगे तो क्या लिखेंगे? डियर मैडम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको? लिखना है एक छूट गया यहाँ पे, क्या होता है, सैल्यूटेशन से पहले हम लोग लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट लिखते हैं। छूट गया यहाँ पे, सॉरी मिस प्रिंट हो गया है, सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन। अब देखो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट होते हैं क्या। तो सब्जेक्ट जो होंगे वो 4 to 6 वर्ड होना चाहिए, लेंदी नहीं करना चाहिए, जिससे क्या हो, जो रीडर हो उसको प्रॉब्लम हो। देखो कोई भी जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं या मैम वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले फोकस करते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो, और जो ऑफिसर पढ़ने वाला है उसको इजीली समझ में आ जाए। तो याद रखो जब भी सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो याद रखना कि 4 to 6 वर्ड होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करोगे, 8 वर्ड्स में ला सकते हो। कितना वर्ड्स में? 8 वर्ड्स में ला सकते हो, 4 to 8 वर्ड्स। ओके, सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ोगे। मैंने बताया सैल्यूटेशन कि उसमें ग्रीटिंग करना है, तो डियर सर या डियर मैम में लिख सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ोगे, क्या लिखो, बॉडी ऑफ लेटर। अब देखो बॉडी ऑफ लेटर में सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपना करोगे। क्या करोगे? इंट्रोडक्शन करोगे। इंट्रोडक्शन करने के बाद क्या करोगे, अपना प्रॉब्लम बताओगे। किसको? जो लेटर में लिख रहे हो। क्या आपको प्रॉब्लम है वो बताना है आपको। फिर प्रॉब्लम लिख करके क्या करना होगा आपको, सॉल्यूशन क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा कि कैसे सॉल्यूशन होगी। तो ये सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट करना क्या है, जरूरी है। और लास्ट में एंडिंग करते हैं लेटर को, तो वहां पे लिखते हैं योर फेथफुली या सिंसियरली लिख सकते हो। क्या लिखोगे? योर फेथफुली या सिंसियरली लिखे। और लास्ट में हो जाता है क्या, डिजाइनेशन। डिजाइनेशन एक वर्ड है, उसका मतलब होता है क्या, यहाँ पर हो जाएगा। और दैट्स ऑल, यू कैन राइट दिस लेटर इन दिस वे। ओके, हैव नाइस डे, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।